किम बहुत ही केयरफुली जंगकुक की बातें सुन रहा था क्योंकि जंगकुक अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि जब मैंने नया बिजनेस शुरू किया था तब मैंने ये सोचा था कि सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और मैं बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। लेकिन आखिर में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अभी मेरी कंपनी को देखो, वो मेरी खून पसीने की मेहनत है। फिर जंगकुक जिसके साथ डिनर पे जाने वाला था, उसकी बिजनेस पार्टनर वो थोड़ी बुजुर्ग टाइप के थे, मतलब कि बुजुर्ग ही थे जिसे ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और उसने जंगकुक को भी जबरदस्ती बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा दिया। जंगकुक ड्रंक हो गया, इसलिए कि उसे सहारा देकर बाथरूम में ले आया और अपना मुंह धोने के लिए कहा, लेकिन जंगकुक ने पानी का गिलास दूर कर दिया और ड्रंक आवाज में कहा, मुझे सोना है। कि मुझे जबरदस्ती पानी पिलाने लगा। थोड़ा सा ही पानी जंगकुक के मुंह में गया, ज्यादातर पानी तो उसकी बॉडी पर ही गया। जंगकुक ने गिलास भी नीचे गिरा दिया और कहा कि मुझे सोना है। तो फिर किम जैसे तैसे करके जंगकुक को एक रूम में ले आया और वो उसके कपड़े निकालने लगा। तो जंगकुक उसे धक्का देने लगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोना है। किम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी उसके कपड़े निकालना नहीं चाहता, फिर भी वो उसे करना पड़ रहा है। वो सोचता है मैं बॉस को ऐसे यहाँ पर छोड़कर भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि सुबह फिर ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी केयर भी नहीं करना चाहता। फिर भी किम ने जंगकुक के कपड़े निकाल दिया और उसे पैड पर लिटा दिया। फिर जब वो जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर करने गया, तब जंगकुक की बॉडी देखकर उसके अंदर टेंशन बढ़ गई। वो उसके ऊपर जल्दी जल्दी चद्दर फेंक कर जाने लगा, लेकिन तुरंत ही जंगकुक ने उसे बुलाया और वो उठ गया और वो उससे पानी मांगने लगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। किम उसके लिए पानी भी ले आया और अपने हाथों से उसे पिलाने भी लगा, लेकिन फिर से वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और अपनी सलाइवा निगलता है क्योंकि जंगकुक अभी बहुत ही ल्यूट तरीके से पानी पी रहा था। फिर जंगकुक ने उसे कहा कि जाओ मेरे लिए हैंगओवर मेडिसिन लेकर आओ। किम को अभी ऐसा लग रहा है कि जंगकुक बहुत ज्यादा ड्रंक है, तो फिर सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसने मेडिसिन लाने को कहा था या फिर किम ने उसे मेडिसिन लाकर दी थी, मतलब कि वो उसे मेडिसिन लाकर नहीं देने वाला। वो उठकर जाने ही वाला था, तभी अचानक से जंगकुक उसकी गोद में गिर पड़ा। उसने किम की ओर करवट बदल ली तो किम फ्लिंच हो गया। फिर जंगकुक उस पर नसल करने लगा, मतलब कि अपना फेस वहां पर रफ करने लगा और यहाँ तक कि उसने मुंह भी मारना शुरू कर दिया। तो फिर किम बहुत ज्यादा फ्लिंच हो गया और वो तुरंत ही उठकर भागकर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और मन में बोलता है कि कितनी बुरी बात है कि अभी मेरी बॉडी इतनी एक्साइटेड नहीं थी, नहीं तो फिर मैं ऐसी एक्टिंग करता और मैं कामयाब भी हो जाता। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जंगकुक ने किम को कॉल किया और कहा कि मैंने अच्छे से नींद ले ली है, चलो यहाँ पर आ जाओ। डोर बेल बजते ही उसने जो आधे अधूरे कपड़े पहने थे वो निकाल दिए और आईने में देखने लगा। उसने देखा कि वो एकदम ही सेक्सी एंड हॉट लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो ऐसी ही हालत में दरवाजा खोलने गया कि किम तुम आ गए, लेकिन उसका किम तो उसके ड्राइवर को भी अपने साथ लेके आया था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जंगकुक का यहाँ पर पोपट हो गया। तो हमें पता चलता है कि जंगकुक के ड्राइवर ने भी उसे नंगा पुंगा देख लिया था। जंगकुक गुस्सा करके ड्राइवर को भगा देता है और किम को अपने साथ अंदर ले गया।